नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 22वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों वी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊँगा वह आपको आसानी से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 22 है। इसके पहले हमने 21 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके कोई भी क्लास देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा है VERY, तो इसे हम पढ़ते हैं वेरी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है सर? बहुत होता है बच्चों, बहुत। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। ठीक है, यह चीज़ बहुत अच्छी है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। तो वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत होता है। कोई भी चीज़ बोलना चाहते हैं तो आप वेरी का प्रयोग करके बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों, देखिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही बताता हूँ। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो, ऐसा आपको शब्द नहीं बताता हूँ। तो अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण शब्द सिखा दूंगा। तो यह हो गया वेरी, मतलब होता है बहुत। जैसे यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। ठीक है बच्चों, तो हैप्पी का मतलब क्या हो गया? खुश। समझ में आ गया। और वेरी मतलब बहुत। आगे अगला शब्द है VERV, तो इसे हम पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर्ब पढ़ा जाता है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया मतलब समझते हैं? जैसे हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाना खाने का, दौड़ने का, चलने का, बैठने का, उठने का, इसको ही अंग्रेजी में वर्ब बोला जाता है। ठीक है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। समझ में आ गया? तो इसे भी आप याद रखेंगे। अंग्रेजी के जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना तो उसमें इस शब्द का उपयोग मिलता है। आगे लिखा है अगला शब्द VENT, इसे हम पढ़ते हैं वेंट। क्या पढ़ा जाता है? इसे वेंट पढ़ा जाता है। वेंट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। क्या होता है बच्चों? बाहर निकालना। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। वेंट वो वाला वेंट नहीं है जिसका मतलब होता है गया। ठीक है, वो वाला वेंट नहीं है। इस वेंट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालना। तो इसकी मीनिंग आप याद रखेंगे, वेंट। अगला शब्द है बच्चों VIEW, तो इसे हम पढ़ते हैं व्यू। क्या पढ़ते हैं? व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। व्यू मतलब देखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी वीडियो पर कितने व्यू आए, कितने व्यूज़ आए, तो व्यू का मतलब क्या? देखना। कोई व्यक्ति कितनी बार देख रहा है, कितने लोग देखे हैं, तो उसी को हम व्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है बच्चों VINE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वाइन। VINE, इसे हम पढ़ेंगे वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है? देखिए इसे पढ़ा जाएगा वाइन। वाइन मतलब होता है बेल। क्या होता है बच्चों? बेल। बेल समझते हैं? जैसे मान लीजिए हम कोई पौधा लगाते हैं तो वह बहुत बड़ा होता जाता है, मतलब ज़मीन पर फैलता रहता है, तो उसको ही वाइन बोला जाता है। ठीक है, ज़मीन पर पूरी तरीके से फैल जाता है तो उसको वाइन बोलते हैं। आगे लिखा है VALUE, इसे हम पढ़ते हैं वैल्यू। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कीमत। क्या होता है बच्चों?
कीमत, ठीक है। वैल्यू मतलब कीमत, जैसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ की क्या कीमत है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ की क्या कीमत है। तो वैल्यू मतलब होता है कीमत। आगे लिखा है VALID, इसे हम पढ़ते हैं वैलिड। क्या पढ़ते हैं? वैलिड, ठीक है। वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है वैध। क्या होता है? वैध, ठीक है। वैलिड मतलब होता है वैध। जैसे जो कोई काम है वह नियम के अनुसार किया जाए तो उसे हम वैलिड बोलते हैं, ठीक है। तो वैलिड मतलब क्या? वैध। आगे लिखा VERSE, इसे हम पढ़ते हैं वर्ष। VERSE, इसे पढ़ते हैं वर्ष। वर्ष का मतलब होता है बच्चों कविता। क्या होता है? कविता होता है। पोयम मतलब भी कविता होता है, वर्ष का मतलब भी कविता होता है, ठीक है। तो यह हो गया वर्ष। आगे लिखा है VIDEO, तो इसे हम पढ़ते हैं वीडियो। क्या पढ़ते हैं? वीडियो, ठीक है। अब वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो का मतलब तो वीडियो ही होता है। जैसे हमारी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो यह वीडियो हो गया। तो वीडियो का मतलब वीडियो ही हो गया। आगे लिखा है VIRAL, तो इसे हम पढ़ेंगे वायरल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वायरल। वायरल का मतलब क्या होता है? वायरल का मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रसिद्ध होना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हम वायरल हो गए हैं, वायरल मतलब प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक है। लोग हमें जानने लगे तो उसको ही वायरल बोला जाता है। तो वायरल मतलब प्रसिद्ध बोल सकते हैं। आगे लिखा है VISIT, इसे हम पढ़ते हैं विजिट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? विजिट। VISIT, इसे पढ़ा जाता है विजिट। और विजिट का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना, ठीक है। मिलना या मिलने जाना बोल सकते हैं। जैसे ही विजिटेड मी, वह मुझसे मिला। ही विजिटेड मी, वह मुझसे मिला। तो विजिट का मतलब मिलना। आगे लिखा है VIXEN, तो इसे हम पढ़ते हैं विक्सन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है विक्सन। विक्सन का मतलब क्या होता है? लोमड़ी। क्या होता है? लोमड़ी, ठीक है। लोमड़ी, देखिए फॉक्स मतलब भी लोमड़ी होता है, विक्सन मतलब भी लोमड़ी होता है। तो जो स्त्री लोमड़ी होती है उसको विक्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्सन, जो स्त्री लोमड़ी होती है। और जो पुरुष लोमड़ी होता है उसको हम बोलते हैं फॉक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे लिखा VOICE, इसमें पढ़ते हैं वॉइस। क्या पढ़ते हैं? वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है, ठीक है बच्चों। वॉइस मतलब आवाज़, ठीक है। वॉइस। आगे लिखा है VIRUS, इसे हम पढ़ते हैं वायरस। क्या पढ़ते हैं? वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है बच्चों? वायरस मतलब बोल सकते हैं कीटाणु। क्या बोल सकते हैं? कीटाणु या विषाणु बोल सकते हैं, ठीक है। कीटाणु, वायरस। वायरस मतलब होता है कीटाणु। आगे लिखा है बच्चों VOTER, इसे हम पढ़ते हैं वोटर। क्या पढ़ते हैं? वोटर। वोटर का मतलब क्या होता है? मतदाता, ठीक है। मतदाता मतलब जो वोट डालता है उसको ही वोटर बोलते हैं। तो वोटर का मतलब क्या हो गया? मतदाता, ठीक है। जो वोट डालता है उसको ही मतदाता बोलते हैं, अंग्रेजी में वोटर बोला जाता है। तो बच्चों आपको यह V से शुरू होने वाले शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगी जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते और समझते हैं। आगे लिखा है कि बच्चों VACATE, तो इसे हम पढ़ते हैं वैकेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वैकेट। VACATE, तो इसे पढ़ा जाता है वैकेट। VACATE। देखिए वैकेट मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। जैसे खाली स्थान होता है ना, तो उसे हम वैकेट बोलते हैं, ठीक है। वैकेट मतलब खाली स्थान बोल सकते हैं, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा है VALLEY, तो इसे हम पढ़ते हैं वैली। क्या पढ़ते हैं? वैली। वैली का मतलब क्या होता है बच्चों? वैली मतलब होता है घाटी। क्या होता है? घाटी, ठीक है। वैली। वैली मतलब हो गया घाटी। और अगला शब्द लिखा गया है VENISH, इसे हम पढ़ते हैं वेनिस। क्या पढ़ा जाता है? वेनिस। वेनिस का मतलब क्या होता है? गायब होना। वेनिस मतलब गायब होना, ठीक है। वेनिस।
इसे भी आप याद रखेंगे। इन सभी शब्द का प्रयोग बच्चों स्टोरी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी स्टोरी लिखा रहता है तो इन सभी शब्द का प्रयोग करके ही स्टोरी बनता है। तो अगर आपको शब्दों का मीनिंग पता रहेगा तो आप कोई भी स्टोरी है उसके हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे उस स्टोरी का हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद करें। अब अगला शब्द लिखा है VANITY, तो इसे हम पढ़ते हैं वैनिटी। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? वैनिटी, VANITY। तो वैनिटी मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है बच्चों? घमंड होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द लिखा है VAPOURE, तो इसे हम पढ़ते हैं वेपर। क्या पढ़ते हैं? वेपर। वेपर का मतलब क्या होता है? भाप होता है। वेपर मतलब भाप। VAPOURE, वेपर मतलब होता है भाप। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द है VERBAL, तो इसे हम पढ़ते हैं वर्बल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर्बल। VERBAL, इसे पढ़ा जाता है वर्बल। वर्बल का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है बच्चों? मौखिक। ठीक है, वर्बल। VERBAL, इसे पढ़ा जाता है वर्बल। वर्बल का मतलब होता है मौखिक। अब आगे लिखा है VERIFY, तो इसे हम पढ़ते हैं वेरीफाई। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वेरीफाई। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है वेरीफाई। और वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना। क्या होता है बच्चों? सत्यापित करना। ठीक है, वेरीफाई। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला शब्द है VENDOR, इसे हम पढ़ते हैं वेंडर। क्या पढ़ते हैं? वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर मतलब होता है विक्रेता। क्या होता है बच्चों? विक्रेता। ठीक है, जो किसी चीज़ की बिक्री करता है, बेचता है, उसको ही हम विक्रेता बोलते हैं। तो वेंडर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। अब आगे लिखा है VICTORY, तो इसे हम पढ़ते हैं विक्ट्री। क्या पढ़ा जाता है? विक्ट्री। VICTORY से पढ़ेंगे विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। क्या होता है बच्चों? विजय होता है। ठीक है, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है विजय। आगे लिखा है VIEWER, इसे हम पढ़ते हैं वीवर। क्या पढ़ते हैं? वीवर। वीवर का मतलब क्या होता है? वीवर मतलब होता है दर्शक। दर्शक मतलब देखने वाले जो होते हैं उन्हीं को हम वीवर बोलते हैं। व्यू मतलब होता है देखना, और वीवर मतलब होता है देखने वाला, जिसको हम बोलते हैं दर्शक। ठीक है, दर्शक। आगे लिखा है बच्चों VOILET, इसे हम पढ़ेंगे वायलेट। क्या पढ़ेंगे? वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है? बैंगनी। क्या होता है बच्चों? वायलेट मतलब होता है बैंगनी। बैंगनी जो रंग होता है उसको वायलेट अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, वायलेट मतलब बैंगनी। आगे लिखा है VISION, इसे हम पढ़ते हैं विजन। क्या पढ़ते हैं? विजन। विजन का मतलब क्या होता है? दृष्टि। विजन मतलब दृष्टि होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है VOLUME, इसे हम पढ़ते हैं वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक है, इसको अभी आप प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो शब्द है वॉल्यूम, यह शब्द ज़्यादातर साइंस में यूज होता है या फिर मैथ में यूज किया जाता है। वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो वॉल्यूम का प्रयोग आप करेंगे। आगे लिखा है VACANCY, इसे हम पढ़ेंगे वैकेंसी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। क्या होता है? रिक्ति मतलब बोल सकते हैं खाली जगह जो होती है, खाली स्थान, उसको ही वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी मतलब रिक्ति। आगे लिखा है VARIOUS, इसे हम पढ़ेंगे वेरियस। क्या पढ़ेंगे? वेरियस। ठीक है, अब वेरियस का मतलब क्या होता है? वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। क्या होता है? विभिन्न होता है। ठीक है बच्चों, वेरियस मतलब हो गया विभिन्न। अगला शब्द लिखा है VARIETY, तो इसे आप पढ़ेंगे वेराइटी। क्या पढ़ेंगे? वेराइटी। VARIETY, वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है? विविधता। वेराइटी मतलब विविधता। ठीक है,
तो इसे भी आप याद रखिए। वैरायटी मतलब होता है विभिन्नता, मतलब विभिन्न प्रकार के बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस तरीके के शब्दों की वीडियो आपको इस चैनल पर ढेर सारी वीडियो मिलेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।